भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर जी मेरे साथ में हैं। अरुण जी, स्वामी प्रसाद मौर्य और राजू दास जी के बीच में कल एक झड़प हुई है जिसमें कार्यकर्ताओं और उनके बीच में नोकझोंक भी हुई है, मारपीट हुई है। उसके बाद आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजू दास के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। किस तरह से देखते हैं उनके आरोपों को और क्या लगता है आपको? देखिए, जिस तरह का पहला तो विवाद मौर्य जी ने खड़ा किया, उसके बाद वो एक वर्ग को नहीं टारगेट किया, उन्होंने पूरी रामचरितमानस को टारगेट किया, भगवान राम को टारगेट किया। एक तरफ लोहिया जी भगवान राम के आदर्श पर चलने की बात करते थे, भगवान कृष्ण के आदर्श पर चलने की बात, महाराजा सुहेलदेव राजभर के आदर्श की बात, डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श की बात। फिर आप एक बड़े वर्ग, करोड़ों लोगों की जिस धर्म ग्रंथ पर आस्था हो, अगर उस पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं तो नाराज जो संस्कृति को बचाने वाले हैं, जो हमारे सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए साधु संत इस धरती पर जो हमारे पहले, आज से नहीं, बहुत वर्षों पहले से जो ऋषि मुनि हुआ करते, साधु सन्यासी होते थे, तो वो अपना धार्मिक ग्रंथों को बचाने के लिए अपनी बातें करते थे। और उसी करने के लिए अब ये क्या कर रहे हैं, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो खिलाफ बोलेंगे तो जवाब तो पाएंगे, और जवाब आपको, अगर कोई चीज आप बोल रहे हैं तो उसका मुकाबला करने के लिए आपके पास दम होना चाहिए। इसका मतलब आप नफरत फैला रहे थे, नफरत फैलाने वाले लोग आपके बीच में आके कह रहे हैं कि नफरत मत फैलाओ। आप जिस धर्म ग्रंथ के खिलाफ बोल रहे हो, पहले अपना धर्म बताओ, किस धर्म में बैठे हो। ये तो हिंदू धर्म छोड़ के चले गए बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म में क्या सिखाया गया है? बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाओ। इसका मतलब वहां जाते ही इनका बुद्धि चला गया कहीं और, तो बुद्धि की शरण में जाने के बजाय ये चौपाई की शरण में चले गए। और जब चौपाई दूर करने की, बीमारी दूर करने की समय मिला इनको, 4 बार उनमें सरकार थी, मौर्य जी मंत्री थे, इधर भाजपा मंत्री थे, तब तो ये चौपाई दूर नहीं कर पाए। पिछड़े दलित आदिवासी जिस बीमारी से दुखी हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही, रोजगार नहीं मिल पा रहा, नौकरी नहीं मिल पा रही है, उनको स्वास्थ्य नहीं मिल पा रही है, उनकी बेहतरी नहीं हो पा रही है, उसको दूर करने के लिए ये तो बोल नहीं पा रहे हैं। उनकी बेहतरी के लिए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए बोल दें तो मुझे लगता है कि उनकी बातों को लोग गंभीरता से लेंगे। वो ये नहीं चाहते हैं कि एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू हो। जनता ये चाहती है कि हमारे वर्गों को अच्छी शिक्षा मिले, हमारे समाज को रोजगार मिले। लेकिन आप इससे ध्यान हटा करके आप धर्म पर अगर सवाल खड़ा करना है तो करने दीजिए, इस्लाम धर्म पर सवाल खड़ा कर दीजिए, करिए, हिम्मत हो तो बाइबिल पर सवाल खड़ा करिए, वहां नहीं खड़ा कर सकते। लेकिन हमारे धर्म के लोग बड़ा दयालु है। हिंदू धर्म में जो सनातन संस्कृति है, हमारे पूर्वज हजारों वर्ष तक इस देश पे सुरक्षित करके, इस भारतवर्ष को जब मुगलों ने आक्रमण किया था तो हमारे लोगों ने उसकी रक्षा किया था। महाराजा सुहेलदेव राजभर का इतिहास उनको बताना चाहिए। 157 वर्ष तक इस भारतवर्ष की रक्षा महाराजा सुहेलदेव राजभर ने अपने सैनिकों के साथ किया, जो विदेशी आक्रांताओं ने भारत को लूटने की नीयत से आए थे। बहराइच में जाकर के उनको इतिहास बतानी चाहिए, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी वही इतिहास बता रहे हैं। तो इससे उनको यह तकलीफ हो रही है कि कल के डेट में सारे लोग अपने अपने हक और अधिकार के लिए एक साथ हो जाएंगे, तो 57% तो साथ छोड़ चुके हैं, तब 3% वही जो कुछ यादव और कुछ मुसलमान बचे हैं उनके साथ, तो वो भी अब भाजपा का झंडा पकड़ रहे हैं। तो अब इसीलिए चिंता है कि 0% हमारे पास अब जब नहीं रहेंगे तो हम राजनीति कहां करेंगे। तो राजनीति में जिंदा रहने के लिए इस तरह के नफरती बयान देकर के वो जिंदा रहना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, वो अच्छी तरीके से जान रही है कि हमारा हक अधिकार कैसे मिलेगा, हमें सुरक्षा कैसे मिलेगी, हमारा मान सम्मान कैसे बढ़ेगा। ये संविधान विरोधी है, समाजवादी पार्टी के लोग संविधान विरोधी हैं। अगर ये संविधान को मानते तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहीं शूद्र का जिक्र नहीं किया अपने पूरे संविधान में, और संविधान में पहले पन्ने पर भगवान राम का फोटो अंकित है। इसका मतलब आप भगवान राम के आदर्शों के ऊपर आप कुठाराघात कर रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं। तो जनता ये भी देख रही है कि बाबा साहब ने सबको बराबरी का अधिकार दिया। पंथ निरपेक्ष देश क्यों बनाया? सभी धर्म, सभी मजहब, सभी जाति, सभी समुदाय के लोगों को बराबरी का अधिकार मिले। लेकिन आप बराबरी का अधिकार न मिले, इसके लिए अब चौपाई की गाना गा रहे हैं। तो इसी चौपाई से आप सफाई की तरफ चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी बनकर के उत्तर प्रदेश में जब तक ये छोड़ेंगे नहीं मौर्य जी, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। उन्हीं के दल में देखिए बगावत का सूर चल रहा है। उन्होंने लेकिन जो है आरोप ये लगाया है कि निजी चैनल के शिखर सम्मेलन के दौरान इस तरीके की वारदात हुई है, घटना हुई है, और वहां पर ये जो महंत राजू दास थे और उनके समर्थक थे, ये भाला और तलवार इस तरीके की चीजें इतनी हाई सिक्योरिटी के बीच में लेकर के चले गए। तो साफ तौर से ये चीजें प्रायोजित हैं, पहले से ही उन्होंने सर काटने का ऐलान किया हुआ है। ये झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ बोलने वाले ट्रेनिंग में पहुंच गए हैं ना, झूठ बोलते हैं वो सब। अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और आप
अगर जो सवाल खड़ा कर रहे हैं तो उसका जवाब देने के लिए आपके पास साहस होना चाहिए। डरपोक है क्या आप? डर रहा है इसका मतलब? हमारी कौम डरपोक नहीं, लड़ाकू कौम है, और उनकी कौम डरपोक कौम है। इसीलिए डर के इस सब बयान आप महिलाओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जिस महिला के साथ बैठकर आप डिबेट कर रहे हैं, आप उस महिला के सम्मान कितना कर रहे हैं? इस देश में दूसरे समुदाय के, दूसरे धर्म को मानने वाले महिला के साथ आप इस तरह का अभद्रता कर रहे हैं, और आप डायरेक्ट आरोप ये लगा रहे हैं कि उनकी साजिश के तहत। तब आपको साजिश पता था तो काहे लिए चले गए थे? नहीं जाना चाहिए था। और ये देश कानून से चल रहा है। अगर न्याय लेना है तो सीसीटीवी फुटेज वहां अंदर होगा। देख लीजिए कितने लोग भाला गड़ासा लेके वहां दौड़ रहे थे। अक्को नहीं थे, हम तो खुद थे वहीं पर, अक्को नहीं थे वहां। तो ये सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह का ड्रामेबाजी वो कर रहे हैं। इससे जनता उब गई है, इस बयान से जनता उब गई है। आज पूरे उत्तर प्रदेश के लोग, मैं देख रहा हूं कि ऐसे ही बोलते चले गए तो जो 3% सपा के साथ और बचे हैं लोग, वो भाजपा का झंडा पकड़ लेंगे, अकेला बचेंगे। मौर्या जी अकेला है और श्री अखिलेश यादव जी अकेला बच के। लेकिन सपा की तरफ से तो ये बयान आया है, कई वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि ये उनका निजी बयान है, और अखिलेश यादव ने अभी तक चुप्पी साधी हुई, वो कुछ नहीं कह रहे हैं। कोई निजी बयान नहीं है, सब झूठ बोल रहे हैं। अगर निजी बयान होता तो श्री अखिलेश यादव जी जाकर के शूद्र क्यों कहते? उनके चाचा कह रहे हैं निजी बयान, बंद कमरे में कह रहे हैं कि बहुत सही, एकदम सबको गोलियां देंगे। अब धर्म ग्रंथ पर सवाल खड़ा करके किसी को आप गोलियां नहीं सकते। सब वर्ग में शिक्षित वर्ग हो गया। और एक चौपाई हटाने से अगर सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट लागू हो जाए तो मैं भी उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। जातिवाद जनगणना उसी चौपाई को हटाने से अगर हो जाए, मैं भी उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू हो जाए तो मैं भी उसको समझ में आता। गरीबों का फ्री इलाज होने लगता, मैं भी समझ में आ जाता। उत्तर प्रदेश में शराबबंदी हो जाती, भगवान कृष्ण की नगरी, भगवान राम की नगरी उत्तर प्रदेश, यहां पिलाई जा रही है। और गांधी के देश गुजरात में शराब बंद कर दिया गया है। जयप्रकाश नारायण जी हमारे बिहार में देखिए बंद है। तो फिर इसके लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसका मतलब ये मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते हैं। जनता मुद्दों पर इनको झटक चुकी है, क्योंकि इन्होंने तो किया कुछ है नहीं। जब जब इनको जनता ने मौका दिया, सिर्फ जमीन लूटना, थाने में दलाली करना, लोगों के साथ अन्याय करना, जुल्म करना, और उसके बाद बाह मोड़ना कि भैया जी आ रहे हैं, लौटा देंगे, कुर्सी खाली कर दो, आ रहे हैं। तो राजू दास जी को उन्होंने भगवा की आड़ में आतंकवाद भी कहा है कि वो लोग आतंकवाद के साथ। देखिए, भगवा आतंकवाद का प्रतीक नहीं। जिस दल में वो गए हैं ना, वो आतंकवाद का प्रतीक है। जिस दल में वो गए हैं और जो लोग टोपी वो लोग पहनते हैं, वो टोपी उनका आतंकवाद का है। तो उसमें यह देश शांति का देश है। हर वर्ग को, हर समुदाय की नफरत फैलाने वाला देश नहीं है। दयालु वाला देश है, क्षमा याचना करने वाला देश है। हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में तो यही है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी बहुत लोगों को दया दिया, बहुत लोगों को छोड़ा। देखिए, भगवान राम और रावण में लड़ाई हुई। भगवान राम और रावण की लड़ाई में जब युद्ध सेना में पहुंचे थे तो रावण को ही पंडित बना लिए थे भगवान राम। उन्हीं से पूजा पाठ करा कर के युद्ध मैदान में गए थे। इसका मतलब कि हमारे लोग बहुत समझदार हैं और हर चीज को त्याग देने के लिए यहाँ समर्पित रहते हैं। किसी से नफरत नहीं करते हैं। ये सपा वाले नफरत करा रहे हैं। जनता अब नफरत नहीं करना चाहती, भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत के साथ इस देश में निवास करना चाहती है।